समझ गया ना राजू? हमें नंदिनी की जिंदगी की सच्चाई सबसे क्यों छुपानी है? हाँ, मैं समझ गया हूँ जसूबेन, और आपने इतनी अच्छी तरह समझाया है कि मैं एक और बात भी समझ गया हूँ। एक और बात? क्या? यही कि चंदू भाई कितने महान है, ये जानते हुए भी कि नंदिनी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ ही दिनों की है, उन्होंने पिनाकिन और नंदिनी की शादी के लिए रजामंदी दे दी है। बेटा, चंदू को भी मालूम नहीं है। जसूबेन, इन्होंने सिर्फ 2 लाइनें सुनी थी, मैंने ले जाकर किसी तरह कन्विंस कर देती, लेकिन आपने इन्हें रोककर इन्हें वो बातें भी बता दी जो इन्होंने नहीं सुनी थी। अब ये नहीं छिपा पाएंगे। मैं छिपा लूंगा गीता। मैं क्या इतना नहीं समझता कि अगर ये बात फैल गई तो बेचारी नंदिनी जीते जी मर जाएगी। जसूबेन, मैं आपसे वादा करता हूं मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। चंदू भाई ने मुझे एक बहुत अच्छा मुहावरा सिखाया है ऐसे मौके पर बोलने के लिए। मैं बोलूं? क्या? मुर्गा अगर बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा? मैं नहीं बताऊंगा किसी को, कोई भी किसी को नहीं बताएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब नंदिनी मर जाएगी तो क्या सबको अपने आप ही पता नहीं चल जाएगा? मैंने सही कहा ना गीता? कहते हुए जुबान कांपती है जसूबेन, लेकिन बात तो सही है। ये अनहोनी तो होनी है, तो वो लिफाफा पता नहीं कहां गया। देखिए टीचर जी, मैंने जसूबेन के स्टाइल में बैग ठीक किया। हाँ हाँ, देख रहा हूं तुमने जसूबेन को अपना आदर्श बना लिया है, लेकिन वो लिफाफा कहां चला गया? कैसा लिफाफा? अरे वो सफेद रंग का लिफाफा था जिसके एक तरफ लिखा था प्रिय पिनाकिन और दूसरे कोने में पर्सनल। हाँ वो तो मैंने यहीं कहीं फेंक दी। क्या? भैया, लेकिन वो तो पिनाकिन के लिए नंदिनी का ले। क्या टीचर जी, आप उनका लेटर पढ़ना चाहते हैं? पुष्पा रानी, मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे यह संकेत दे रही है कि उस पत्र में जरूर कोई बहुत गहरा राज छिपा है। कुछ भी। अब ऐसा क्यों सोचते हैं? अब बच्चों की शादी होने वाली है तो प्यार में उन्होंने चिट्ठी लिख दी होगी। अरे तो वो चिट्ठी जसूबेन के कमरे में क्या कर रही थी? वो लिफाफा मैं यहाँ लेकर आया था। हाँ, तो पीनू बेबी ने दी होगी ना चिट्ठी पढ़ने के लिए जसूबेन को। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि नंदिनी ने पिनाकिन को लव लेटर लिखा और वो लव लेटर पिनाकिन ने जसूबेन को दिया? वो लिफाफा बंद था पुष्पा रानी, बंद था। मुझे 100% विश्वास है पुष्पा रानी की ना तो वो लव लेटर है और ना ही वो पिनाकिन का है। आया, तो फिर उसके ऊपर प्रिया पिनाकिन क्यों लिखा है? अरे हो सकता है वो लव लेटर पुरुषोत्तम ने पिनाकिन को दिया हो जसूबेन को देने के लिए, और पिनाकिन का नाम जानबूझकर लिख दिया कि अगर किसी के हाथ लग जाए तो यही समझे कि लव लेटर है, और यही हो रहा है। लेकिन पुरुषोत्तम भाई ने जसूबेन को लेटर क्यों लिखा? अरे लेटर नहीं, मांग पत्र है पुष्पा रानी, मांग पत्र।
मेरा मन कहता है कि जिस तरह से मैंने पुरुषोत्तम के सामने अपनी मांगे रखी थी ना, इसलिए वो इस पत्र के माध्यम से 10 गुना ज्यादा मांगे रखना चाहता है। और वो मांगे मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि अगर मुझे पता चल गई तो मैं तो आपत्ति व्यक्त करूंगा। इसलिए डायरेक्ट जस्सूबेन को, और जस्सूबेन तो है कल्पवृक्ष, जो मांगो सो मिलेगा। लेकिन जस्सूबेन ने वो लिफाफा खोला क्यों नहीं फिर? हो सकता है उन्हें मौका ना मिला हो, क्योंकि लिफाफा तो मैं ले आया था ना। नहीं हो, आप बेवजह पुरुषोत्तम भाई पे ऐसे शक कर रहे अरे तुम उनकी हिमायत क्यों कर रही हो? अगर उस लिफाफे में कुछ नहीं था तो मुझे पढ़ने से क्यों रोक रही हो? पुष्पा रानी, मेरी छठी इंद्री कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे विश्वास है कि उस पत्र में जरूर कोई ऐसा राज है जिसके खुलने से बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। देख लेना। अरे ढूंढ के दो मुझे। Sing is king, 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 sing is king। ये क्या है शैलेश भाई? हम लोग सबके सिर का नाप ले रहे हैं ताकि पीनू की शादी में सबको सिंग इज किंग स्टाइल की पगड़ी बनवा के दे सकूं। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो शैलेश, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हाँ, अरे कुछ नहीं, वो ये तो क्या पापा, ये तो हमारी आपस की बात है ना। अब क्यों शैलेश का कोई बात नहीं बेटा, इस वक्त हम जा रहे हैं। घर के सभी लोगों का नाप लेना बाकी है ना। गीता भाभी, हाँ, आप जरा राजू भाई को समझा दीजिएगा। हाँ, आपको क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? लेकिन मैंने बताया कहाँ? कुछ नहीं मालूम ऐसा बोलने की भी क्या जरूरत थी? ऐसे तो सबको शक हो जाएगा। और एक और गलती की है आपने। क्या? आपको जस्सूबेन और पापा को भी वो सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। जस्सूबेन की नींद हराम हो गई होगी। राजू ने अपने भोलेपन में बहुत सच्ची बात कह दी जस्सू। तब क्या होगा जब नंदिनी सचमुच? इस बात को लेकर तो मुझे भी डर है, लेकिन तब तक जहां तक हो सकेगा हम नंदिनी को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे चुके होंगे। फिर चाहे जो भी इल्जाम आए मुझ पे, सच छुपाने का या छल करने का, मैं सह लूंगी। क्या ढूंढ रही हो जस्सू? इयरिंग तो तुम्हें मिल गई। वो लेटर ढूंढ रही हूँ जो मैंने नंदिनी का सच बताने के लिए पिनाकिन को लिखा था, लेकिन दिया नहीं था। हाँ, क्योंकि तुमने तो ऐसे ही बता दिया था, लेकिन तुमने वो लेटर फाड़ा नहीं था। हड़बड़ी में मैंने उसे यहीं कहीं ड्रॉर में रख दिया था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। अरे यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? कहीं अलमारी में तो। मैंने हर तरफ ढूंढा लेकिन नहीं है। मुझे डर तो इस बात का है कि पुष्पा किसी लिफाफे के बारे में कह रही थी जो उसने नहीं खोला। अगर वो यही है तो। लेकिन पुष्पा के पास कैसे पहुंचेगा वो लिफाफा? हमने इयरिंग्स ढूंढते समय ड्रॉर्स चेक किए थे और सारी चीजें बाहर भी निकाली थी, और उसी वक्त चंदू भी यहाँ आया था। हाँ, हम दोनों तो बाहर निकल गए थे, पर वो यहीं था। हे भगवान, कहीं चंदू के हाथ तो नहीं लग गया? अगर ऐसा हुआ हो तो। अय्या! मिल गया! टीचर जी, लिफाफा मिल गया। अय्या! टीचर जी, क्या एक बार सोच लीजिए। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो मैं इसे दोबारा जस्सूबेन के कमरे में रखाऊंगा, ठीक है? आओ शैलेश, आओ। कहो कैसे आना हुआ? यहाँ भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है दीपली। बड़े भैया मेरे आने पर हमेशा अपनी कविता से मेरा स्वागत करते आए हैं, और आज कह रहे हैं कैसे आना हुआ शैलेश?
वो भी अपने हाथ में रखी चीज पीठ पीछे छुपाकर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है शैलेश, तुम बोलो। बड़े भैया, शैलू सबके लिए सिंगिस किंग स्टाइल की पगड़ी बनवा रहे हैं। ये तो बहुत ही एक्साइटमेंट है पीनू की शादी को लेकर। लेकिन क्या फायदा हुआ इस एक्साइटमेंट का दीपली? हम तो अपने बच्चे की शादी है ये सोचकर एक्साइटेड हो रहे हैं, पर हम जहां भी जा रहे हैं हमसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और आज तो बड़े भैया ने भी हमें पराया कर दिया। पुष्पा रानी, जरा दरवाजा बंद करके आओ। शैलेश, बैठो। इस घर में कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है शैलेश, जिसका राज इस पत्र में बंद है। ये तो जस्सूबेन की हैंडराइटिंग है। क्या? हाँ, लेकिन जस्सूबेन पीनू बेबी को लव लेटर क्यों लिखेगी? ये तो नंदिनी का। एक मिनट पुष्पा रानी। शैलेश, तुम्हें पूरा यकीन है कि जस्सूबेन की हैंडराइटिंग है? बड़े भैया, शैलू इस घर में सबकी हैंडराइटिंग न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि कॉपी भी कर सकते हैं। आपको पता है, एक दिन तो चेक पर जस्सूबेन की हैंडराइटिंग पहचान कर तुरंत उन्होंने। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस लिफाफे में। जरा सोचो पुष्पा रानी, जस्सूबेन के पास ऐसा क्या है पिनाकिन को बताने के लिए कि वो मुंह से नहीं बता सकती? उसके लिए लेटर लिखना पड़ा। बात में माल है। देवा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। ऐसा क्या होगा इस लेटर में? वो तो लिफाफा खोलने पर ही पता चलेगा बड़े भैया। खोलिए ना। प्रिय पिनाकिन, मुंह से बताने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए लिख कर बता रही हूं। आगे पढ़ने से पहले तुम अपने आप से वादा कर लो कि तुम अपने आप को संभाल लोगे। हमारी नंदिनी अब हमारे साथ चंद दिनों की मेहमान है। प्रॉब्लम क्या है? शांति रखिए ना। जब जब भी बापा को गुस्सा आया है तब तब मतलब यही निकला है कि बापा जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बात को खत्म कर, जस्सू का इयरिंग ढूंढ तू। सबको सिंगिस किंग स्टाइल की पगड़ी बनवा के दे सकूं। अच्छा, इससे क्या होगा कि ये जो नीलेश, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हाँ, मतलब? अरे कुछ नहीं, वो ये तो क्या पापा? ये तो हमारी आपस की बात है ना। इतने सपने मत देखो मम्मी, इतना वक्त नहीं है। क्या वक्त नहीं है मतलब? वो भाभी, मैं कह रहा था ना, आजकल के बच्चे सीधा शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं। अच्छा मम्मी, पग फेरा 10 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन हो तो चलेगा? अय्या, वो चलेगा ना, चलेगा चलेगा। वो क्या खाली रस्म है। वैसे चंदू भाई की खुशी की एक और वजह भी है जस्सूबेन, कि पुरू भाई ने शादी को लेकर इनकी सारी शर्तें मान ली। वो तो मानेंगे। अब समझ में आया। जब मैंने पुरुषोत्तम को शादी में भरत भाई त्रिवेदी को ना बुलाने की बात कही और उसकी वजह भी बताई, तो पुरुषोत्तम बौखला क्यों गया था। अब समझ में आया। कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी है उसने शैलेश। कल तक वो मेरे बेटे को निकम्मा और नालायक बताकर अपनी बेटी से शादी करने के लिए इनकार करता रहा। अरे हार्ट अटैक का नाटक तक किया उसने। और अब जब उसकी बेटी की जिंदगी नहीं बची तो मेरे बेटे के साथ बांधने के लिए इतना बड़ा विश्वासघात मैं छोड़ूंगा नहीं उस पुरुषोत्तम को। बड़े भैया रुक जाइए। अरे मेरे बेटे की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है
कि कोई भी अपनी बेटी के 4 दिन के लिए उसे बर्बाद कर दे। छोड़ दे हाथ। बड़े भैया जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं। गलत की दुहाई देकर भगवान भी नहीं रोक सकता मुझे। पुष्पा भाभी रोकिए ना चंदू भाई को। माना कि पुरुषोत्तम भाई और सुधा भाभी से गलती हो गई है, लेकिन उन्होंने जो भी किया मुझे उसमें कोई हैरत नहीं है दीपिका। अपनी औलाद की खुशी के लिए जितना भी करो कम है, लेकिन मैंने जिसे इतना मान सम्मान दिया, अपनी माँ माना, देवी माना, वही मेरे बेटे को कुएं में धकेलने चली। मतलब जसू बहन दीपिका, उन्होंने मेरे बेटे के साथ ये भूल गई है क्या? पीनू उनका नहीं, मेरा बेबी है। नंदिनी कितनी प्यारी है। अब वो बहू बन के अपने घर आएगी तो फिर मैं अच्छी सास कैसे बनूं जसू बहन? अच्छी तो तू है, जब तेरी बहू आ जाएगी तो खुद ब खुद सास बन जाएगी। बन गई अच्छी सास। नंदिनी हमारे बीच नहीं, हमारे साथ आएगी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है रे। वो जसू बहन ने मुझे समझा दिया है कि नंदिनी का घर में आना मतलब मैं फिर से माँ बन गई हूँ। मेरे लिए तो मेरा पीनू बेबी ही मेरी दुनिया है, और मेरी दुनिया के लिए कोई और उसकी दुनिया बन जाए तो तकलीफ तो होगी ना। जसू बहन ये सारी तकलीफें हंसते हंसते सहन कर सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतनी रात को कौन होगा? उन्हें पता चल गया। हे महादेव, चंदू ही होगा। ये पुष्पा की दस्तक है। चंदू होता तो दरवाजा पीटता, ये पुष्पा की दस्तक है। महादेव संभाल लेना।